हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसे बनती हैं, रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन से पहले हमको रूल देखने होंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनने के रूल्स क्या हैं। रे जो चलती हैं लाइट की, वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए चलती हैं जिससे इमेज बनती है। तो देखिए स्क्रीन पे पहला रूल है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, ये देखिए ये लाइट रे पैरेलल आ रही है, वो फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन अगर स्केल से आप इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करें डॉटेड लाइन से, तो ये फोकस की सीध में जाएगी। रूल नंबर 2, light ray going towards focus becomes parallel to principal axis after reflection। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर पे फोकस की सीध में आ रही है, ये देखिए ये फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, तो एक्चुअल में वो मिरर के पीछे नहीं जाएगी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए ये पैरेलल हो गई, ये लाइट रे आई और ये पैरेलल हो गई, लेकिन पीछे की तरफ डॉटेड लाइन एक्सटेंड करनी होगी। थर्ड रूल है, लाइट रे गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। इसका मतलब ये है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ये लाइट आ रही है, तो ये जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। लेकिन पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से आप इसे एक्सटेंड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। तो 3 रूल हो गए। पहला रूल है, जब लाइट रे फोकस पैरेलल आएगी तो फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरा, जब लाइट रे फोकस की तरफ आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के सिर्फ 2 केस हैं। Case 1, when object is anywhere between pole and infinity, image formed is behind the mirror, between pole and focus, virtual and erect और diminished। देखिए कैसे, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पहली लाइट रे पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये पहली लाइट रे पैरेलल चलेगी और ये फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कौन सा फोकस? जो मिरर के बिहाइंड है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस उसके राइट साइड में होता है, ये रहा इसका फोकस इसकी सीध में। तो ये आप स्केल रख के ऐसे ज्वाइन करेंगे इसको, इस पॉइंट को और फोकस को इस तरीके से मीट करेंगे कि ये इसी डायरेक्शन में फोकस की सीध में, फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। दूसरी लाइट रे इसके टॉप से चलाएंगे, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करेंगे। स्केल से ऑब्जेक्ट के टॉप को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कर दीजिए। ये देखिए लाइट रे मीट हो रही है, तो यहां तक तो ये चलेगी रियल लाइन, ये रियल लाइन है। लेकिन मिरर के पीछे की तरफ जब ये लाइन आप एक्सटेंड करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इसे आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। तो जहां पे दोनों डॉटेड लाइन मिरर के पीछे मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, वहीं पे इमेज बन जाएगी। ये देखिए यहाँ पे कट कर रही है दोनों डॉटेड लाइन, तो ये इमेज बन रही है। तो डॉटेड लाइन से जब इमेज बनती है तो वो इमेज वर्चुअल होती है, और रियल में अगर कभी लाइन कट करे तो वो इमेज रियल होती है। तो ये इमेज वर्चुअल है। और कहाँ पे बन रही है? बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए पोल और फोकस के बीच में बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। तो वर्चुअल जब बनेगी तो इरेक्ट वो ऑटोमेटिकली बनेगी, अपने आप बनेगी। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे रखा है, इनफिनिटी मींस अनंत। तो इनफिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, ये देखिए ये लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं,
जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो फोकस की सीध में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। ये हमने आपको रूल में बताया था, दोबारा दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब लाइट रे पैरेलल आई थी, ये देखिए लाइट रे पैरेलल आई है तो ये फोकस की सीध में रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। इसी केस को फॉलो करते हुए, इसी रूल को फॉलो करते हुए केस नंबर 2 में ये देखिए, ये जो लाइट रेज पैरेलल आई हैं ये फोकस के डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। तो जब एक लाइट रे तो इधर रिफ्लेक्ट बैक हो गई ऊपर की तरफ, एक लाइट रे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये दोनों लाइनें रियल हैं, ये आपस में कभी मीट करेंगी ही नहीं। इसलिए इनको पीछे की तरफ डॉटेड एक्सटेंड करना होगा, डॉटेड प्रोड्यूस करना होगा। तो ये दोनों कहां पे जाके मीट करेंगी? फोकस पे। इसलिए इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। बहुत छोटी बनेगी इसलिए इसे हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। वर्चुअल लाइन यानी डॉटेड लाइन को मिलाने से जब भी इमेज बनती है तो वो वर्चुअल होती है, इसलिए ये इमेज वर्चुअल होगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सीबीएसई बोर्ड में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 2015 में भी आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है। If the image found by spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, यानी किसी स्फेरिकल मिरर के सामने जो इमेज बन रही है वो हमेशा इरेक्ट बन रहे और डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बने, तो कह रहा है कि वो कौन सा मिरर होना चाहिए। तो आप ये दोनों केस देखिए, दोनों ही केस में डिमिनिश्ड बनी। ये केस सेकंड में डिमिनिश्ड बन रही है और ये केस फर्स्ट में डिमिनिश्ड बन रही है। तो दोनों ही केस में डिमिनिश्ड बन रही है और वर्चुअल बन रही है, तो फिर वो मिरर कौन सा होना चाहिए? इसलिए इसका क्वेश्चन का आंसर है कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। फिर वो ये कह रहा है कि इसका रे डायग्राम बनाइए, तो रे डायग्राम आप फर्स्ट केस वाला बना देंगे। ये वर्चुअल भी बन रही है, इरेक्ट भी बन रही है, डिमिनिश्ड भी बन रही है। फर्स्ट केस का आप डायग्राम इसमें रे डायग्राम बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये सीबीएसई 2017 में आया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी कन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 15। तो कह रहा है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज के बताओ। तो देखिए आप ऊपर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टर तो वर्चुअल और इरेक्ट ये दोनों में आया है, यहां पे भी आया है और यहां पे भी आया है, केस 1 में भी आया है, केस 2 में भी आया है। और दोनों में क्या कॉमन है? बिहाइंड द मिरर यहाँ केस 1 में भी है, बिहाइंड द मिरर केस 2 में भी है। और क्या आया है? डिमिनिश्ड दोनों में बन रही है। ये देखिए यहां पे भी डिमिनिश्ड लिखा है और यहां पे भी डिमिनिश्ड लिखा है केस सेकंड में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 करेक्टर पूछे हैं ना उसने। देखिए राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय मिरर, तो एक करेक्टर हो जाएगा इरेक्ट, दूसरा हो जाएगा वर्चुअल, तीसरा हो जाएगा डिमिनिश्ड, चौथा हो जाएगा बिहाइंड द मिरर और पांचवा भी आप एक कह सकते हैं लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब लेफ्ट साइड राइट में नजर आती है और राइट साइड लेफ्ट में नजर आती है। उम्मीद करते हैं आपको कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन के दोनों केस समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा एक और वीडियो आ रहा है रे डायग्राम किस तरीके से बनाया जाता है। रे डायग्राम बनाने के लिए स्केल, पेंसिल और कंपास का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है उसे आप जरूर देखें। उससे आप कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के सभी केसेस के डायग्राम इजीली बना पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।